ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्वर कोकिला से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा के निधन से सुपौल के राघोपुर प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव हुलास में मातम पसर गया है। शारदा सिन्हा के छोटे भाई डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा ने बताया कि पटना जाने की उन्होंने इच्छा जताई थी कि जल्द फिर यहां लौट कर आएंगी और कुछ दिन रुकेंगी। ये तब की बात है जब वो घर में होने वाली एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन किसे पता था कि मंगलवार रात उनकी आखिरी रात होगी। 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा का इसी जगह जन्म हुआ था। इस समय हम सुपौल के राघोपुर अंचल इलाके के हुलास गांव में हैं। उनका बचपन यहीं गुजरा और यहाँ उनके छोटे भाई हैं, उनकी भाभी है। उन तमाम लोगों में मतलब शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सब जो है सदमे में है, एक तरह से लोग मर्माहत है। गांव में सन्नाटा पसरा है क्योंकि देर रात उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही बिहार और देश भर ही नहीं बल्कि जो भी उनके स्वर प्रेमी थे तमाम लोगों में शोक की लहर देखने को मिल रहा है। और इस समय हम मतलब शारदा सिन्हा के छोटे भाई डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा जी के साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर क्या बताएंगे उनका बचपन कैसे गुजरा? आप तो नजदीक से देखें। बचपन हम भी तो छोटे थे उनसे, लेकिन बहुत क्या देखे होंगे और क्या हमको होश हवास हो रहा होगा उस समय में। बचपन तो यहाँ पर कम ही दिन गुजरा है, बहुत नहीं लेकिन गुजरा है यहाँ पर अच्छा ही था। तो यहाँ खेलना धूपना, स्कूल जाना और कुछ दिनों तक राधानगर स्कूल में जाना आना, यहीं से शुरू हुई थी पढ़ाई। राधानगर मिडिल स्कूल जो है, तो वहाँ से जाना आना हुआ। फिर म्यूज़िक की पढ़ाई भी पिताजी हमारे यहीं पर उनको शुरू करवाए और करते 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 फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, पिताजी जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता गया वहाँ वहाँ जाते गए, जो होता है हर जगह दस्तूर। तो यही उनका बचपन तो यहाँ पर यही है। और हम लोग तो छोटा बचपन तो बहुत ज़्यादा हम नहीं देखे होंगे ना, क्योंकि हम तो छोटे न पड़ गए उनसे। रक्षाबंधन के त्योहार में आप वहाँ जाते थे, वो हम यहाँ जाते थे और कभी कभी आती थी, रेयरली। हाँ, भाई दूज में इस बार भाई दूज हम लोग वैसा अब छोड़ दिए हैं करना। हमको उन्होंने जो लास्ट लेटर इस बार जो लिखा है, उसमें लिखा है उन्होंने कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। एक पत्र। तो देखिए, भतीजे की शादी में गत 31 मार्च को वे यहाँ पहुंची थी। उन्होंने यह कहकर यहाँ से जो है प्रस्थान करी थी कि अगले 2-4 महीने बाद हम यहाँ फिर आएंगे और लोगों से मिलेंगे, अपने भाई अपने भाभी से मुलाकात करेंगे। लेकिन वह दिन लौट कर नहीं आया। लौट कर आई तो उनके निधन की खबर, और इसे लेकर समूचा देश आज गमगीन है। सुपौल से सहयोगी भागवत के साथ विष्णु गुप्ता, कशिश न्यूज। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।